डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक नई सुबह के साथ एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास भट्ट। मैं हूं उत्तराखंड देवभूमि के एक प्यारे से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। ठंडो पानी। तो दोस्तों, आज मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको लेके जाने वाला हूं एक मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है और जिस मंदिर का नाम है भगवान उमरा नारायण मंदिर। तो दोस्तों, अभी के टाइम पे मैं पहुंच गया हूं माँ धारी देवी के मंदिर के पास। तो आइए ऊपर से ही माँ धारी के दर्शन करते हैं। तो बोलिए जय माँ धारी, जय माता दी। माँ धारी की कृपा सभी पे बनी रहे, जय माता दी। तो चलिए दोस्तों, फिर यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने धारी देवी मंदिर पे एक अलग से ब्लॉग बनाया है जिसमें मैंने उसमें धारी देवी माता के संपूर्ण दर्शन दिखाए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो आप मेरा धारी देवी वाला ब्लॉग देखकर माता के दर्शन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जय माता दी, जय उमरा नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, उमरा नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। रुद्रप्रयाग से इस मंदिर की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर के बीच है और श्रीनगर गढ़वाल से इस मंदिर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। अभी के टाइम पे मैं रुद्रप्रयाग पहुंच चुका हूं और यहां से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे है भगवान विष्णु का मंदिर। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर। जय उमरा नारायण भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग पहुंचकर एक ये जो सामने वाला मार्ग है जो हमारे दाहिनी तरफ है, ये सीधे बद्रीनाथ धाम के लिए जाता है और हमें नीचे केदारनाथ वाले रूट पे जाना है। और थोड़ा सा ही आगे चलकर हमें एक पुल मिलेगा और पुल से हमें फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर उमरा नारायण भगवान मंदिर के लिए जाना है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और ये है वो पुल और इसी पुल से हमने दाहिनी ओर अपने मुड़ जाना है और फिर सीधे 7 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिर। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जय उमरा नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, यह उमरा नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था। आदि गुरु शंकराचार्य बद्रीनाथ धाम जाते समय अलकनंदा नदी के पास इस स्थान पर रुके थे और उन्होंने वहां उमरा नारायण मंदिर बनवाया था। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ जा रहे थे तो बद्रीनाथ जाने से पहले उन्होंने एक रात यहाँ पर उमरा के पेड़ के नीचे भी आराम किया था। तो इसी कारण इस मंदिर को उमरा नारायण मंदिर भी कहा जाता है। तो जैसे बद्री के पेड़ के नीचे तपस्या करने पर वहाँ का नाम जो है बद्रीनाथ पड़ा, वैसे ही यहाँ उमरा के पेड़ के नीचे आराम करने पर यहाँ उमरा नारायण का नाम पड़ा है।
तो बोलिए जय भगवान विष्णु की जय। और इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति एक अद्भुत शालिग्राम की बनी हुई है। उमरा नारायण मंदिर स्थानीय भक्तों के लिए बहुत ही कीमती है। यहाँ मंदिर के पास एक सन गांव के घरेलू लोग भगवान उमरा नारायण को अपना कुल देवता मानते हैं। फसल कटने के बाद भक्त भगवान को फसल का पहला गुच्छा चढ़ाते हैं, जिसे आशीर्वाद और समृद्धि का समर्थन करने वाला माना जाता है। भक्तों का मानना है कि ऐसा करने से वे भगवान को प्रसन्न करेंगे और जीवन में उन्नति करेंगे। तो बोलिए उमरा नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित एक विष्णु भगवान के एक प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है उमरा नारायण मंदिर। अभी मैं रोड में पहुंच गया हूं और यहां से मात्र जो मंदिर है वो मात्र पैदल मार्ग है। यहां से तो थोड़ा सा ही है, 50 मीटर की थोड़ी चढ़ाई चढ़कर हमें मंदिर की ओर जाना है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। जय उमरा नारायण की जय। ओम श्री उमरा नारायण देवाय नमः। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और दर्शन करते हैं नारायण भगवान के। जय विष्णु भगवान की जय। दोस्तों यह धार्मिक स्थल जंगलों से घिरा हुआ एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा हुआ है। यहाँ पर भूमिगत जल के कुंड भी हैं, जो हमेशा एक अविरल प्राकृतिक धारा के निर्मल जल से भरे हुए रहते हैं। उमरा नारायण मंदिर आने वाले श्रद्धालु इसी जल कुंड में विशुद्धि पाने के बाद मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं। तो बोलिए जय उमरा नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों इस मंदिर तक कैसे पहुँचे? यह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग से नज़दीकी हवाई अड्डा लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून में स्थित है, जबकि रुद्रप्रयाग से नज़दीकी रेलवे स्टेशन लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश में स्थित है। रुद्रप्रयाग सड़क मार्ग द्वारा प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश 140 किलोमीटर, हरिद्वार से 160 किलोमीटर और टिहरी गढ़वाल से 112 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह भव्य नारायण का मंदिर, जिसका नाम है उमरा नारायण मंदिर। तो जय उमरा नारायण भगवान की जय। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भगवान विष्णु के धाम में। तो आइए अब दर्शन करते हैं भगवान विष्णु के, उमरा नारायण के। जय नारायण भगवान की जय। तो चलिए दोस्तों मंदिर में प्रवेश करते हैं। बोलिए जय भगवान नारायण की जय। जय हो।
नारायण दोस्तों। तो मंदिर के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। तो आइए जानते हैं, महाराज जी हैं यहाँ पे जो उमरा नारायण मंदिर में, जो काफी वर्षों से यहाँ पे जो है मंदिर की देखरेख कर रहे हैं और सब पूरा मंदिर इन्हीं के जो है इन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि उनके द्वारा कि मंदिर का इतिहास क्या है और मंदिर कितना प्राचीन है, तो सब जानते हैं। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। तो कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। तो महाराज जी थोड़ा बता दीजिए मंदिर के बारे में कि मंदिर कितना प्राचीन है और कैसे इसका नाम उमरा नारायण मंदिर पड़ा है। उमरा नारायण, ये तो नारायण का मंदिर है जी। उमरा, यहाँ उमरा का जंगल था जी। उमरा का पेड़ था यहाँ पे बहुत, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया उमरा नारायण, और इसलिए नारायण मंदिर का नाम ही उमरा नारायण पड़ गया जी। प्राचीन मंदिर है। जी। बताते हैं लोग आज गुरु जगत गुरु शंकराचार्य का बनाया हुआ है, जी। इतना पुराना है। जी। जिससे उस समय कितने मंदिर बने, आज बंदी ये सब जो मंदिर बने हैं जितने बद्री केदार, ये उसी समय के ये मंदिर है। जी। प्राचीन मंदिर ये यहाँ पे केवल एक नारायण मंदिर है, ये गणेश मंदिर है। जी। बाद में जितने मंदिर बने बाद के बने हुए हैं, जी। दो ही मंदिर थे। जी। तो ये जो मंदिर है उमरा नारायण भगवान जी का, ये मंदिर रघुनाथ जी मंदिर जो देव संगम नगरी देवप्रयाग में है उससे मिलता जुलता है। मिलता जुलता जी। तो वो भी शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित है और ये भी आप बता रहे हैं कि ये भी शंकराचार्य जी द्वारा उन्हीं का बना निर्मित है। महाराज जी ऐसा भी कहा जाता है, कहानियों में मान्यता है कि जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ गए थे तो उन्होंने एक रात यहाँ पे उमरा के पेड़ के नीचे भी आराम किया था। तो वो क्या कहानी है, तो आप बता सकते हैं हमें? ऐसे बता रहे हैं कि वो मंदिर था जी। मंदिर, जब पेड़ यहाँ तो पेड़ थे, जब पेड़ के नीचे भगवान तपस्या करते वही तो मंदिर बनता है। जी। उमरा के नीचे जैसे भगवान बद्रीनारायण बद्री के नीचे तपस्या की, जी। मंदिर बाद में बना। जी। उसी तरह यहाँ पे उमरा के नीचे तपस्या की होंगी, जी। इसलिए यहाँ पे मंदिर बन गया। जी। और यहाँ पे महाराज जी यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे 7 कुंड भी थे पहले। 7 कुंड थे, अभी भी हैं 4-5 कुंड। अच्छा अच्छा। एक तो मंदिर के नीचे मंदिर के नीचे 2 हैं। 2 हैं। एक कुंड वहाँ जहाँ उधर पीछे है, अच्छा। अभी भी है। जी। और हनुमान जी के बगल एक कुंड भी बंद कर रखा है जी। कि कोई बच्चे बुच्चे ना नीचे चले गए, उसको पैक कर दिया। अच्छा, वो बंद पर पानी होगा उसमें? पानी नहीं है। अच्छा। वो शंकर जी का जो उधर चढ़ता उसी कुंड में चला जाता, जी। कितना भी हो। जी। तो कितना पवित्र स्थान है महाराज जी कि यहाँ पे महादेव जी का मंदिर भी है और साक्षात विष्णु जी का मंदिर भी है। नारायण मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर हनुमान जी। है, जी। शिवालय है, शिवालय गणेश है। जी। तो बहुत ही पावन स्थान है। वैसे तो हमारा उत्तराखंड जो है पूरा देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की प्रत्येक चोटियों में जो है भगवान का निवास है, देवी देवताओं का निवास है। तो आप भाई साहब, आप यहीं से हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तसुला कांडी का हूँ। जी। मैं यहाँ पर 35 साल से आता रहता हूँ। जी। यहाँ पर भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। जी। भगवान ने कई बार साक्षात दर्शन दिए पर नाग राजा के रूप में। जी। 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 और ये सिमाल जी थे, जी। जी। हम एक हफ्ते भर रहे यहाँ। जी। तो हमने एक हफ्ते भर आरती की उस नाग की। अच्छा। यहीं पर। जी। तो यहाँ प्रभु नारायण की यहाँ भजन के लिए तो बहुत अच्छा स्थान है। जी। और ऐसा भी मैंने सुना है कि यहाँ पे हर महीने भजन भी होता है कोई? 19 तारीख को। हाँ, हर 19 तारीख को यहाँ पे कीर्तन भजन भी होता है। हाँ। तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और हर महीने या उसको हर महीने कोई तारीख आपने निश्चित करी हुई है या महीने में किसी भी दिन कर सकते किसी हैं? दिन तो होते रहता है जब जिसको करना हो। इसको भी जी। 39 साल हो गई है। अच्छा। हाँ, हर महीने में 39 साल हो गई है। और महाराज जी आप कब से हैं यहाँ पे? आपको कितने वर्षों से आप यहाँ पे जो है नारायण भगवान की सेवा कर रहे हैं? मेरे को भी हो गए काफी साल। जी। लगभग फिर भी कितने हो गए होंगे? 35। ऐसे हो गए। अच्छा। चलिए। तब तो उत्तराखंड भी नहीं था, जी। यूपी था। अच्छा। वो बाबा जी रहते थे सियाराम दास जी महाराज, अच्छा। तब मैं आया था। तो यहाँ केवल ये मंदिर था जी। और नारायण मंदिर था जी। और ये गणेश था। शिव हनुमान मंदिर नहीं था, जी। बाद में बना, जी। बाबा जी के टाइम में बना। जी। फिर वो समाधि बना दी बाद में उधर। जी। कच्चा रोड था ये, अच्छा। इस पे 2 बसें चलती थी। अच्छा। रुद्रप्रयाग से साधन कहाँ थे, रोड चलती थी। हम्म। गाड़ी भी इनके गांव पे गाड़ी नहीं जाती थी, चोपड़ा तक रोड थी, अच्छा। अब तो चल गई। हाँ जी। और महाराज जी ये जो भगवान उमरा नारायण जी की जो मूर्ति है, ये स्वयंभू मूर्ति है या इसको कोई जानता ही नहीं। अच्छा, इसमें पूरा सालिग्राम पत्थर है जी। काला।
अच्छा। काले शिला ऐसा तो यहाँ दिखते नहीं। तो जैसे कहते हैं कि विष्णु भगवान जी यहाँ पे पहले यहाँ पे उन्होंने आराम किया, फिर बद्रीनाथ गए, तो वो तो सतयुग की बात रही होगी। सतयुग के समय में तो फिर उसी समय की बात होगी ये। जब ये मंदिर था, लोग बता रहे हैं जी कि मंदिर के चौकीदार पेड़ थे जी और यहाँ 7 कुंड थे, पानी पानी था दुनिया भर का। जी। पर यहाँ कोई पूजा वूजा करने वाला आदमी नहीं रहता था, जंगल था, अंग्रेजों का शासन था। अच्छा। किसी ने जब यहाँ लोग आए तो लोगों ने देखा कि यहाँ एक मंदिर है झीड़ी के अंदर, तो यहाँ फिर कोई आके पूजा करके चला जाता था। अच्छा। यहाँ से 2 किलोमीटर है सन, ठीक। वहाँ से कोई पुजारी उजारी थे, वो पंडित पंडित जी थे, उनको पूजा करके और चले जाते थे। अच्छा। फिर रात भर तो यहाँ मंदिर में कोई रहता नहीं था, उस समय जंगल था। अच्छा। और कभी कभी पूजा सवेरे आए करके चले गए, 1 आध घंटा बैठे फिर चले गए, फिर दूसरे दिन आए, तब तो यहाँ कुछ था नहीं। अच्छा। पानी पानी था यहाँ सब कुंड में। फिर यहाँ जो मंदिर थे अंग्रेजों के टाइम, तो नारायण के नाम जमीनें थी। अच्छा। जब अंग्रेज जो थे नारायण के नाम जमीन लगा के चले गए थे अच्छा। कि जंगल में मंदिर है, तो इस नारायण के नाम की जमीन सन में भी थी। यहाँ से 2 किलोमीटर होगा, वहाँ थी। अच्छा। यहाँ है नीचे सौड़ में। अच्छा। फिर क्या हुआ, लोगों ने जब बंदोबस्त आया तब लोगों ने अपने अपने नाम चढ़ा दिए। अच्छा। ठीक। तो ये कौन जी? पानी था ये, वहाँ से सोड़ भी जाता था। हाँ, किसी जमाने में। जो पानी ये पानी है, हाँ। ये पानी उधर सोड़ गांव में वहाँ भी जाता। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ओम नारायण भगवान की जय। जय। तो दोस्तों मंदिर के अच्छे से दर्शन हो गए हैं। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु जो है बाहर से भी आए हैं दर्शन हेतु, तो पूछते हैं श्रद्धालु कहाँ से आए हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप और आपका शुभ नाम? ऋषिकेश से आए हैं, सचिन चमोली जी। हाँ जी। अच्छा। हमें दर्शन करके बहुत अच्छा लगा जी। और हम देव प्रयाग से दर्शन करते करते यहाँ तक अच्छा, आज आप पूरे मंदिरों के जितने भी रास्ते में पड़े हुए सब मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं आप? सबके दर्शन करके जी। फिर यहाँ तक पहुँचे दर्शन करते। और पहले भी आए हैं आप इस मंदिर में कभी? ये पहले नहीं आया, फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ। अच्छा। हाँ जी। चलो बढ़िया। नमस्कार मैम। हाँ जी, हरिओम। कैसे दर्शन हुए आपके? बहुत अच्छे हैं। आज जी। तो महादेव जी की इतनी कृपा है कि हम कोटेश्वर से जी और अगस्त मुनि से जी फिर यहाँ तक भी आए कि हम यहाँ कभी नहीं आए थे पहले। जी। और भगवान की जब कृपा होती है, बिल्कुल, जब वही- बुलावा होता है। हाँ, अच्छा, वही तो आप यहाँ फर्स्ट तक टाइम पहुँच आए? पाते हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ। चलिए जी, नमो नारायण। और बच्चों आप लोगों का नाम क्या क्या है? नमस्ते। क्या क्या नाम है मेरा नाम आपका? है देवांश। अच्छा, और आपका? आदित्य चमोली। कौन सी क्लास में पढ़ते हो मैं आप? क्लास 9th में हूँ। अच्छा, 11। तो आप लोगों ने कर लिया दर्शन? जी। कैसे लगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत लगा? बढ़िया लगा, यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और अच्छा। जैसा अच्छी कि जगह हम देख रहे हैं, बिल्कुल हाँ। वादियों में खुले। हाँ, पहाड़ का जो सुकून होता है, एक जो शांति होती है ना, कितना प्यारा लगता है। तो दोबारा भी आएंगे फिर? बिल्कुल। और पढ़ाई पे भी ध्यान देना है और मंदिरों के भी दर्शन करने हैं, ठीक है? जय नमो नारायण। जय नमो। तो दोस्तों महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे पहले के समय में यहाँ पे 7 कुंड हुआ करते थे, और अभी जो है वर्तमान में यहाँ पे 2 कुंड अभी भी विद्यमान है, जो मंदिर के बिल्कुल नीचे गर्भ में है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो कुंड। ये देखिए दोस्तों, ये है वो कुंड। ऊपर इन कुंडों की ये 2 कुंड, ये पहला कुंड है और उधर ये दूसरा कुंड है। इसके ठीक ऊपर पे मंदिर विराजमान है। भगवान विष्णु जी की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो विराजमान है, और उसके ठीक नीचे जो है यहाँ पे 2 कुंड भी विराजमान है। जय नमो नारायण। जय उमरा नारायण की जय।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मंदिर जो है, ये जो प्राचीन मंदिर है, आपने इसके अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। भगवान उमरा नारायण जी के अच्छे से दर्शन ले लिए होंगे और अच्छे से आपने जानकारी भी प्राप्त कर ली होगी। तो दोस्तों फिर इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपको कि नए से खूबसूरत से किसी नए दिव्य स्थान पर। तब तक के लिए जय बाबा कमलेश्वर, जय माँ धारी, जय उमरा नारायण भगवान की जय। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है,